सर, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां योम तासीस के मौके पर आज जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का बयान बड़ा अहम है। जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, हर जो है सख्तियाँ और कुर्बानियाँ कारकुनान समेत लीडरशिप ने दी हैं, मगर जमहूरियत के लिए आज भी जो है खड़े हुए हैं और जमहूरियत को बहाल रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं बड़ा अहम किरदार है। आइन दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फांसी चढ़ा दिया गया। जमहूरियत के जो है कहीं ना कहीं कुर्बानियों के लिए शहीद मोहतरमा नज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उनके भाइयों को, मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो को, तो इवन के ये कारकुनान को, लीडरशिप को बड़ी कुर्बानी है पीपल्स पार्टी की। जी यकीनन है। और मेरे ख्याल में पूरे बड़े सगीर में अगर देखा जाए तो ये वाहिद सियासी खानदान है जिनके अफराद जो है वो बहुत ज्यादा शहादतें दी हैं जी। और डेफिनेटली के इन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना एक रोल प्ले किया। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो टोटली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है और जो माजी की सियासत थी, अवाम की सियासत थी, वोट की सियासत थी, अब उसका जो है वो पैंतरा बदलता नजर आ रहा है और अब सब पार्टियां ऑलमोस्ट जो है सब पार्टियों का झुकाव और इन्हिसार जो है वो अवाम के बजाय एस्टेब्लिशमेंट पे शिफ्ट हुआ है, जो कि एक बदकिस्मती की बात है और ये अच्छा ट्रेंड नहीं है। अलबोस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पहले सियासी कदर होते थे, वैल्यूज होते थे, उनका जनाजा निकल चुका है। अभी जो 27वीं तरमीम आई है उसमें आप देखें कि एक तो इम्यूनिटी मिली है प्रेसिडेंट साहब को भी और जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं उनको भी इम्यूनिटी मिली है। और एक तरफ आइन में आप लिखते हैं कि अगर आइन तोड़ेगा तो वो बगावत होगी, दूसरी तरफ आप उसको ये अथोराइज कर रहे हैं कि आप जो भी काम करेंगे आप किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये इससे ज्यादा क्या रूल ऑफ लॉ की बात करें हम, कहाँ, ये तो सब कुछ उन्होंने दफन कर दिया। कल अगर इस मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो उस पर उनसे बात पुरस भी नहीं हो सकती।